हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एनएच एज ए नारायण हृदयालय की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप देख रहे होंगे स्टॉक की फॉर्मेशन इजी है, समझ आ गई होगी। और चैनल के अंदर है स्टॉक। चैनल बनाया जाता है, चैनल कभी स्टॉक कोई भी चैनल के अंदर नहीं होता है, आपको चैनल क्रिएट करना होता है। और जब आप चैनल क्रिएट कर लेते हो तो ईजी रहता है टाइम करना। और इसीलिए मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूअर होते हैं कमेंट आते हैं काफ़ी कि आप कैसे निकालते हो। तो यहाँ पे सिंपल है, ज़्यादा कुछ मैं नहीं करता हूँ। आपको एक फॉर्मेशन ढूंढनी होती है। अब आप अगर इसको वाली को ले लो, ये वाली जो मैंने ट्रेंड लाइन अभी बनाई है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, अब आप देख रहे होगे यहाँ समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ से ऊपर आई थी। बट एग्जैक्ट अगर आप इस लेवल से ढूंढो, हमेशा लेवल ऐसे ही कोई ना कोई निकाल ले जाते हैं, कोई ना कोई टकराता है। आप देखोगे ऊपर टच कर रही है यहाँ आके, तो इसी का रेजिस्टेंस फेस हुआ है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही दिमाग लगाया जाता है हर एक में, ये क्या मोमेंटम रहने वाला है और कहाँ क्या हर्डल फेस हो रहा है। इसी वजह से ऐसे ही निकाल पाता हूँ मैं हमेशा ही। तो आज जो लेवल रहे हैं अपन को, ये सेलर्स का एरिया देखने को मिला है, क्योंकि सेलर्स यहाँ एक्टिव ज़्यादा देखने को मिले थे अपन को, इसीलिए यहाँ रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि ट्रेंड लाइन का हर्डल है। और दूसरी चीज़ आपको देखोगे तो 1250 के अराउंड में है, तो साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो 1245 पे ऑब्वियसली हर्डल फेस होते हुए नजर आया है। इसके बाद जो बुलिश मोमेंटम था वो यहाँ से था, इस जोन से बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। और ये लेवल भी आप देखोगे 1149 1150, तो जैसे ही 1150 क्रॉस किया स्टॉक ने तो बुलिश मोमेंटम के साथ अच्छा भागा। और 1190 के अराउंड फिर से यहाँ रेजिस्टेंस फेस होती हुई दिखी होगी अपन को। हालांकि ये 1 आवर TF पे देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखोगे साइकोलॉजिकल लेवल के करीब है। तो अगर बाय मंडे अगर स्टॉक थोड़ा पुल बैक दिखाता है तो यहाँ तक आएगा 1185 1190 एंड टू बी प्रिसाइज 1200 के आसपास ही रहेगा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट बन गया है। तो यहाँ से इसके नीचे ज़्यादा जाना नहीं चाहिए। अगर बाय एनी मोमेंटम चला भी जाता है तो इस ट्रेंड लाइन के पास रुकेगा 1160 के आसपास। तो ये ऊपर के लेवल्स हैं आपके सपोर्ट के लिए। और जब इसके लेवल के बाद स्टॉक जब निकलेगा तो फिर आप देखोगे 1250 के बाद अपने जो टारगेट रहने वाले हैं अब आने वाले दिनों में, वो यहाँ पे रहेगा, ज़्यादा नहीं 1275 1280 के आसपास। इसके बाद फर्दर ऊपर जब स्टॉक जाएगा तो 1300 के टारगेट अपन को देखने को मिलेंगे इस जोन में। तो 1300 तक के लेवल्स यहाँ देखने को अपन को मिलेंगे। उसके बाद आप ऐसे ही आप साइकोलॉजिकल लेवल्स के साथ एक्ट करते जाइए और आपको लेवल्स आपके सामने आते जाएंगे और क्लियर होते जाएंगे क्या मोमेंटम रहने वाला है आपका स्टॉक में। अब स्टॉक के नतीजों पे एक नज़र डाल लेते हैं। रिसेंट नतीजे रहे हैं और वहीं से आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्या मोमेंटम रहने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे सेल्स जो थी वो 1305 CR की रही हैं सितंबर क्वार्टर में। यही लास्ट ईयर के क्वार्टर सितंबर था तो उसमें 1142 CR की, तो सेल्स में काफ़ी इजाफा हुआ है। एक्सपेंसेस 997 CR का था इस बार, लास्ट टाइम 898 CR, तो इसी वजह से आप देखोगे सेल्स बढ़ी तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 308 CR रहा है, लास्ट टाइम में 244 CR, इजाफा अच्छा हुआ है। अदर इनकम की बात कर लें तो गिरावट है, इस बार 18 CR थी, लास्ट टाइम में 31 CR थी। इंटरेस्ट की बात करें तो इस बार 23 CR था, लास्ट टाइम 15 CR, तो इंटरेस्ट भी आप देखोगे बढ़ गया है कंपनी का। डेप्रीशिएशन भी आप बढ़ाएगा 55 CR, लास्ट टाइम 49 CR। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स 248 CR निकल के आ रहा है, लास्ट टाइम में 211 CR था। तो यहाँ पे आप देखोगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स काफ़ी बड़ा आएगा, इसीलिए नेट प्रॉफिट में राइज है 227, लास्ट टाइम ये 169 CR। इवन 227 जो अभी आया है वो अभी तक तो मुझे सबसे बेहतर ही लग रहा है, इतना कभी आया नहीं। आई थिंक 2020 तक का जो अभी दिख रहा है अपन को, तो नतीजे अच्छे रहे हैं, इसीलिए आप देखोगे स्टॉक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और आने वाले दिनों में आपको 14 से नहीं 1500 तक के टारगेट भी इजीली दिखाएगा स्टॉक, जिस हिसाब से नतीजे आए हैं स्टॉक के। और चलेगा ये स्टॉक, क्योंकि आप देखोगे स्टॉक की बढ़त देखिए आप, हेल्थ केयर सर्विसेज का ये स्टॉक है। और आप देखिए कोई बड़ा कंसोलिडेशन नहीं है स्टॉक में। आप अगर इसको लास्ट ईयर यहाँ से ट्रैक करते हैं ना, ये 2020 के मई के अराउंड, मार्च के अराउंड से अगर मैं ट्रैक करूँ तो बुलिश मोमेंटम चल रहा है स्टॉक में, अभी भी देख सकते हैं। और वहाँ से स्टॉक ने कितने रिटर्न्स निकाल दिए आप समझ सकते हैं। ऑलरेडी 490%, मतलब 500% के लगभग रिटर्न निकाल दिए हैं स्टॉक ने। तो क्या अल्टीमेट स्टॉक है, आपको ऐसे स्टॉक्स की नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दुनिया में आप लोग भागे जा रहे हो ICICI और HDFC के पीछे, थोड़ा एक दिमाग और लगाया करिए, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ मोमेंटम वाले स्टॉक बने रहते हैं मार्केट में। इसीलिए बोलता हूँ हर स्टॉक में नज़र रखा करिए। जब लिस्टेड हुआ था तो यहाँ कहीं लिस्टेड हुआ था 356, उसके बाद ये इसका लो था 201 कोविड के टाइम्स के अराउंड। उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि स्टॉक में जो बुलिश मोमेंटम है वो रुकने का नाम ही नहीं लिया है, अच्छा ही चलता जा रहा है। और नतीजे आज भी अच्छे निकल के आए हैं और बेहतर ही हैं हमेशा से। तो जो अब आने वाले दिनों में स्टॉक जाएगा तो 1500 का टारगेट कोई दूर नहीं है। और यहाँ से अगर आज की डेट में आप बाय करते हैं इस स्टॉक को या कुछ भी मोमेंटम के हिसाब से, तो फिर आपके जो लेवल्स आने वाले दिनों में देखेंगे और आपका जो टारगेट रहेगा यहाँ तक रहेगा, तो आप देखिए 22% की रिटर्न्स तो ईजिली वैसे ही निकल जाएंगे। तो क्या सही चलने वाला है आपका स्टॉक। इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करिएगा, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं। डिविडेंड भी कंपनी टाइम पे देती है। यहाँ पे जो लास्ट डिविडेंड था 2.5 रुपये का था। और
हमेशा देखेंगे तो आप ग्रीनरी दिख रही है जितने भी नतीजे आए हैं, तो नतीजे सारे ही सही है, यहाँ पे अर्निंग्स एंड रेवेन्यू दोनों ही अच्छे निकल के आ रहे हैं। तो होपफुली यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।